नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है आपका कंप्यूटर एक साथ इतने सारे काम गेमिंग, ब्राउजिंग, कोडिंग कैसे हैंडल कर लेता है, वो भी बिना कंफ्यूज हुए? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है जिसे कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए इस जादू को डीकोड करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा टॉपिक के हार्ट में जाता है, और इसका जवाब ही वो रीजन है कि हमारे कंप्यूटर्स एक साथ इतने सारे काम कर पाते हैं और क्रैश नहीं होते। हर प्रोग्राम को लगता है कि सारी मेमोरी सिर्फ उसके लिए है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस इल्यूजन से जिसमें हर प्रोग्राम रहता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो। क्या हो अगर दो अलग अलग प्रोग्राम्स, मान लो क्रोम और वीएस कोड, एक ही मेमोरी एड्रेस पर अपना डेटा सेव करना चाहें? सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट? डेटा करप्ट हो सकता है, प्रोग्राम क्रैश हो सकते हैं। इसी केओस से बचने के लिए कंप्यूटर एक इल्यूजन, एक धोखा क्रिएट करता है, और इसका सॉल्यूशन शुरू होता है दो तरह के एड्रेसेस से। एक होता है लॉजिकल एड्रेस, यानी एक प्रिटेंड एड्रेस जो हर प्रोग्राम को मिलता है। प्रोग्राम को लगता है कि यही असली है। और दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस, यानी असली एड्रेस जो रैम चिप्स में डेटा की एक्चुअल लोकेशन होती है। सिंपल है, समझ आ रहा है? तो अब सवाल ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की इस प्रिटेंड दुनिया यानी लॉजिकल एड्रेस को असली दुनिया यानी फिजिकल एड्रेस से कैसे जुड़ता है? ये ट्रांसलेशन कैसे होता है? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा जादू एक खास हार्डवेयर करता है जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या एमएमयू। इसको आप मेमोरी का गेटकीपर या एक सुपरफास्ट ट्रांसलेटर समझ सकते हो। इसका काम है हर लॉजिकल एड्रेस को लाइटनिंग स्पीड से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना, हर बार बिना रुके। अच्छा, अब यहां थोड़ा टेक्निकल डिटेल है, पर टेंशन मत लो। देखो, एमएमयू क्या करता है, वो प्रोग्राम के दिए हुए वर्चुअल एड्रेस को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक हिस्सा यूज होता है एक स्पेशल मैप जिसे पेज टेबल कहते हैं, उसमें एंट्री ढूंढने के लिए। वहां से उसको असली फिजिकल एड्रेस का बेस मिल जाता है। और दूसरा हिस्सा, जिसे ऑफसेट कहते हैं, वो बताता है कि उस बेस से कितना आगे जाना है। इस स्टेप का पर्पस समझ आए? इस मैपिंग का एक बहुत पॉपुलर तरीका है पेजिंग। इसमें क्या होता है, मेमोरी को छोटे छोटे फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सोचो जैसे एक बड़ी सी बुक को छोटे छोटे पेजेस में बांट दिया। इन ब्लॉक्स को लॉजिकल मेमोरी में पेजेस कहते हैं और फिजिकल मेमोरी में फ्रेम्स। एक और अप्रोच है जिसका नाम है सेगमेंटेशन। ये पेजिंग से थोड़ा अलग है। ये मेमोरी को फिक्स्ड साइज में नहीं, बल्कि प्रोग्राम के लॉजिकल पार्ट्स के हिसाब से बांटता है। जैसे कोड के लिए अलग सेगमेंट, डेटा के लिए अलग, स्टैक के लिए अलग, और इन सेगमेंट्स का साइज अलग अलग हो सकता है। आजकल के मॉडर्न सिस्टम्स इस ट्रांसलेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करते हैं। आप स्क्रीन पर देखो, ये कोई आसान वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस तक पहुंचने के लिए कई लेवल्स की टेबल से होकर गुजरना पड़ता है। अब आपसे एक सवाल, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सिस्टम बहुत कमाल का है। ऐसा लगता है सब आसानी से हो रहा है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। तब क्या होता है जब आपके कंप्यूटर में फिजिकल रैम ही कम पड़ जाए? यहां से चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ऐसे में सिस्टम एक पेज फॉल्ट जनरेट करता है। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक एसओएस सिग्नल है, एक अलर्ट है कि हे, मुझे वो डेटा चाहिए जो अभी रैम में है ही नहीं, वो हार्ड ड्राइव पर पड़ा है, जल्दी से ला कर दो। और अगर ये पेज फॉल्ट्स बार बार बहुत ज्यादा होने लगें तो सिस्टम एक डेथ स्पाइरल में चला जाता है, जिसे कहते हैं थ्रैशिंग। इस हालत में आपका कंप्यूटर असली काम करने से ज्यादा टाइम बस रैम और हार्ड ड्राइव के बीच डेटा को इधर उधर करने में वेस्ट कर देता है, और रिजल्ट, आपका कंप्यूटर बेहद स्लो हो जाता है। तो इस थ्रैशिंग से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करना पड़ता है। उसे ये डिसाइड करना होता है कि नए डेटा के लिए जगह बनाने के लिए रैम में से कौन से पुराने पेजेस को बाहर निकालना है, और ये डिसीजन बहुत क्रूशियल है।
इस स्मार्ट डिसीजन के लिए ओएस कुछ क्लेवर स्ट्रैटेजीज यूज करता है जिन्हें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स कहते हैं, जैसे FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पुराना पेज है उसको निकाल देता है। LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, उस पेज को निकालता है जिसका इस्तेमाल सबसे लंबे टाइम से नहीं हुआ, और ऑप्टिमल जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा पेज आगे सबसे देर में यूज होगा। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। साफ दिख रहा है कि सही एल्गोरिदम चुनना कितना फर्क डालता है। देखो, फीफो के कंपैरिजन में LRU और ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स में पेज फॉल्ट्स यानी एरर्स कितने कम हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है और सिस्टम को स्लो होने से बचाते हैं। स्क्रीन पर ध्यान है ना? तो इतनी सारी थ्योरी हो गई, पर इन सब टेक्निकल डिटेल्स का आखिर मतलब क्या है? ये सब आपके डेली कंप्यूटर यूज को कैसे अफेक्ट करता है? चलो इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस पर्दे के पीछे चल रहा है, यही वो रीजन है जिससे हम एक लिमिटेड रैम वाली मशीन पर भी इतने सारे ऐप्स एक साथ चला पाते हैं। और हाँ, यही वो रीजन है कि जब आप बहुत सारे क्रोम टैब्स खोल लेते हो तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि थ्रैशिंग शुरू हो जाती है। तो अब ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर और ज़्यादा मेमोरी मांग रहे हैं, क्या ये क्लेवर ट्रिक्स हमेशा काफ़ी होंगी, या आने वाले टाइम में हमें फिजिकल मेमोरी को मैनेज करने के लिए कोई बिल्कुल नया तरीका? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।